थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के आसार दिखाई देते हैं? या उपद्रव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या आग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या लोगों के एक दूसरे के लिए विरोधाभास। पर नरेंद्र मोदी अभी एट प्रेजेंट के सिचुएशन में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी कुंडली के हिसाब से क्या कहता है इनका आने वाला समय? आपके अंदर किसी को डिमोरलाइज करने की पावर होगी, पहली चीज सूत्र है ये। आपको लगन, आपका एटीट्यूड बता रहा है इंडिया प्रॉस्पेरिटी करता रहेगा, दूसरी कंट्रियों को इसके अधीन आना होगा, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। ट्रम्प क्या करेगा? ट्रम्प का सारा बिजनेस अपने यहाँ। हमारे देश की जो कुंडली है भारतवर्ष की, इतना पूजा पाठ स्पिरिचुअल इतना ज़्यादा हुआ है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉस्पेरिटी करती रहेगी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। कहते हैं कि कुंडली ग्रहों की चाल सब कुछ बता देती है, लेकिन क्या यही ग्रहों की चाल ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि इस समय देश के क्या हालात चल रहे हैं, आने वाले समय में देश और दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? इसी के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज, जो कि जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। पंडित जी, जिस तरह से अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, अगर हम इंडिया की बात करें या बाकी कंट्रीज की बात करें, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस भी की गई। आपका क्या मानना है, क्या कुंडली या ग्रह इन सब चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि जब भी हमारे गोचर की स्थिति अपने अनुकूल नहीं होती है, जो प्राणियों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। मान लीजिए एक समय ऐसा था कि जब 47 या इससे पहले 41, वो पीरियड एक ऐसा था जब देखेंगे आप यहाँ तक कि 41 की या 42 की जो कुंडली है वो भी आज की तारीख से मिलती है, जो 2025 है। तो वो सिमिलरिटी आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कोई ग्रह ऐसा है आपका जो सेम आ गया है। उसमें अगर आप देखेंगे, मेन ग्रह पकड़ेंगे तो गुरु को पकड़े। अच्छा। क्योंकि गुरु आपको पीस भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, आपके एजुकेशन भी देगा, आपको धन संपत्ति सब देगा। बृहस्पति कहते हैं कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छे हैं, उच्च के हैं और अपने स्वधरी बैठे हैं या चंद्रमा के घर में बैठे हैं गजकेसरी योग बना के, तो आपको 1 लाख कुंडलियों से मुक्त कर देगा, दोषों से। मगर यही गुरु अगर अतिचारी हो जाए, अतिचारी का मतलब बार बार वक्री होके आना और जाना, आना जाना, जैसे मिथुन राशि में, ये कर्क में चले गए फिर मिथुन में आ गए, ये जो कर रहे अतिचारी होना 2-3 बार, और ये 32 तक अतिचारी, जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब तक देश दुनिया में स्थिति अच्छी नहीं रही है। क्यों? उसमें क्या होगा? क्योंकि अभी सिंह राशि में मंगल और केतु की युति, और आज से आप 42 से लेके 47 की स्थिति निकालें, यहाँ तक कि 62, 72, जब जब ये पोजीशन आई हैं तब तब क्या हुआ ग्रहों में। और ये वो साल रहे हैं जब जब देश ने वॉर का सामना किया है। क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के आसार दिखाई देते हैं? ये वर्ल्ड वॉर ही है एक्चुअल में। आप वर्ल्ड वॉर किसको समझते हैं? यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि आपकी अब वो नहीं है कि सैनिक जाके लड़ेंगे। अब जो वर्ल्ड वॉर है, यही एक सेकंड में बता देते हैं आपको कि जैसे इस समय ये योग चल रहे हैं, वो खप्पर योग चल रहा है। अभी खप्पर योग है, 7 अक्टूबर तक आपको खप्पर योग मिलेगा 2025 के। अच्छा। ये पहले आया, बीच में काल सर्प आ गया, फिर खप्पर योग आ गया। तो उसमें क्या क्या हुआ है कि ये जो स्थिति है या तो एक्सट्रीम होगा, जो काल सर्प का मतलब है, काल सर्प मीन राहु और केतु को वन साइडेड सारे प्लेनेट का चले जाना, एक्सट्रीम होना, या तो शांति बहुत ज्यादा हो जाएगी, या उपद्रव बहुत ज्यादा हो जाएगा, या पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, या आग बहुत ज्यादा हो जाएगी, या लोगों के एक दूसरे के लिए विरोधाभास। अब आपकी बात पे आ जाते हैं कि आपस में जो कंट्रियों का एक दूसरे के प्रति खींचातानी है, चाहे वो अमेरिका पे बीच में इजराइल ईरान इराक का हुआ, ये कारण, इसका मूल कारण है कि हमारे प्लेनेट से हमारा एटीट्यूड चेंज होना। अच्छा। ट्रम्प ने बहुत सारे बार बार लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स ट्रम्प दे रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से विरोधाभास कहीं ना कहीं पे देखा जाता है। क्या ये 7 अक्टूबर तक रहेगा।
7 अक्टूबर तक ट्रम्प के, बट क्योंकि हमारे देश की जो कुंडली है भारतवर्ष की, ये कुंडली इतनी महान है क्योंकि एक तो एक राहु केतु के वन साइडेड प्लेनेट की है, इसमें इतना टैलेंट है, इसमें इतना पूजा पाठ स्पिरिचुअल इतना ज्यादा हुआ है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉस्पेरिटी करती रहेगी। अच्छा, इंडिया प्रॉस्पेरिटी करता रहेगा, दूसरी कंट्रियों को इसके अधीन आना होगा, क्योंकि कोई भी चाहे वर्ल्ड की कंट्री हो। अभी आपके रसिया से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपके भी दिखेंगे चाइना से भी रिलेशन ठीक हो जाएंगे। ऐसा हो पाएगा? होगा, देखेंगे आप आने अच्छा, वाले टाइम में चाइना से भी आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपके रिलेशन सबसे सुधरेंगे, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। ट्रम्प क्या करेगा, ट्रम्प का सारा बिजनेस अपने यहाँ, वो एक अलग मैटर है, अब वो बिजनेस कहाँ है कहाँ नहीं है, मगर आपकी गुणवत्ता आपकी बहुत ज्यादा है, सीट्स पर है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट में है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, भारत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि आप भारत का आकार देखो, इसमें पावर है। नॉर्थ में हिमालय आपको कहाँ से रोकता है, हिमालय आपको, अगर भारत के वास्तु की बात करें, हिमालय आपको रोक रहा है ठंड से, नहीं तो भारत तो फ्रिज होता। रशिया की सारी फ्रिज कौन रोकता है, हिमालय। तो जिस देश का एक पर्वत, कहते ना आप मेरे हिमालय की तरह खड़े हो गए, तो वहां कभी भी विपत्ति नहीं हो सकती। और दूसरी, जहां नदियां नीचे की तरफ बहती हैं, हमारे ही देश में ये गुणवत्ता है कि जो शिप्रा नदी उल्टी बहती है, ये तो सब जानते हैं। बट ये क्यों है, ये इसका लॉजिक सबसे बड़ा है कि ये ऋषि मुनियों की धरोहर है, और इस धरोहर पर जो भी आए, चाहे वो नेता कोई भी आए और कोई भी पार्टी आए, वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसकी कुंडली में ही भारत की, और आज से नहीं है, अगर हम ये तो हम 47 की मान रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उच्च के चंद्रमा थे, सिंह राशि के सूर्य थे, तो वो ग्रह की गोचर स्थिति, आज की गोचर स्थिति पुनः बार बार क्यों आती है। हमारे यहाँ एक रिपीटेशन क्यों है किसी चीज का, फेस्टिवल का क्यों रिपीटेशन है कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो हम अष्टमी को पकड़ते हैं। अगर जिस साल हमें कहीं ना कहीं हमें रोहिणी नक्षत्र मिल जाए या हमें बुधवार मिल जाए, तो हम तो समझते हैं आज श्रेष्ठ है, हमें सिग्नल देते हैं। ये हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार हैं, हमें ये बताते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, और नहीं है तो उसके लिए हम क्या चेष्टा, हमारा प्रयत्न क्या करें, और वो करते हैं। हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं। हमारे यहाँ माता के आने को, हाथी पे आगमन है माता का इस बार, तो आपको हमें पता लग जाता है माता किस पे आ रही है, नाव पे आ रही है, वो अलग अलग दिनों की प्रक्रिया हमारे यहाँ कही गई है। तो हमारे देश में कोई भी नेता आएगा, मगर कुंडली बोलती है, ग्रह गोचर बोलते हैं, जो हमारा इतिहास बोलता है कि हम श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आपने कहा कि आने वाला समय जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और विरोधाभास कंट्रीज के बीच में और बढ़ेगा, राइवलरी और बढ़ेगी। लेकिन इंडिया की सर्वाइवल को लेकर, या सर्वाइवल अगर ना कहूं मैं, क्योंकि आपने कहा कि इंडिया और फ्लरिश करेगा, इसको लेकर के क्या कहा जा सकता है, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी अभी एट प्रेजेंट के सिचुएशन में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी कुंडली के हिसाब से क्या कहता है इनका आने वाला समय? देखिए, वही राशि और वही लगन जिसका होगा, एक तो वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली, और लगन में ही स्वयं मंगल का बैठना, जहां पे मंगल बैठेगा वो सेनापति है मंगल कुंडली में, वो आपको रूल कराता है। पापा ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और यूं तो ग्रहों में ही सबसे श्रेष्ठ है। आपके अंदर किसी को डिमोरलाइज करने की पावर होगी, पहली चीज सूत्र है ये। आपको लगन, आपका एटीट्यूड बता रहा है, आपका लगन आपको बता रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी दूरदृष्टिता कैसी है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की कुंडली, और यही इनकी राशि भी है, और इनकी महादिशा अंतर दिशाओं में, चाहे वो केतु की आ जाए, चाहे इसमें प्रत्यंतर कुछ भी आ जाए, मगर ये श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्रेष्ठ हैं कि वो जो मंगल है ना, वो दूसरे को डिमोरलाइज करता है। चाहे वो, अब ट्रम्प को देख लो, ट्रम्प को आने वाले टाइम में और 3 महीने बाद देख लेना, अक्टूबर तक, अभी तो खप्पर योग चल रहा है, और जब ये 7 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद तक ये नॉर्मल हो जाएगा। वो उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े पद पे हैं, आप बड़े पद के अलावा आपके अंदर वो गुणवत्ता है। तो बाकी कंट्रियां
उसके इनके पीछे ही इंडिया के हमेशा पीछे चलेंगे, क्योंकि एक तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे जितने लोग हैं हम हर एक को ज्ञानी मानेंगे। एक तो भारत में रोगी बहुत कम हैं दूसरे देशों के मुकाबले, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के अंदर रोग नहीं है, और सबसे ज़्यादा बाकी कंट्रियों में उठा के देखा वहाँ वो बीमारियां हैं जिन बीमारियों का जिक्र भी नहीं है, जिन बीमारियों के बारे में हर तरीके के संक्रामक रोग हैं, हर तरीके के बैक्टीरियल रोग हैं, इतने रोग हैं वहाँ पे कि इंडिया में बहुत कम रोग है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उपज है। लेकिन इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत पिछले नंबर पे आता है। नहीं देखिए, हम्म आप कोविड हुआ, हम्म बाकी कंट्रियों का हाल देखें, इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे यहाँ औषधियाँ हैं किचन में, हम तो वैद होने से बता सकते हैं, औषधियाँ हैं किचन में हमारी, चाहे वो जीरा हो, चाहे सौंफ हो, चाहे मसाले हो, चाहे वो लौंग हो, दालचीनी हो, काली मिर्च हो, इनको औषधियों के नाम से माना गया आयुर्वेद ने, इनको औषधियाँ माना। और जिस देश के अंदर, एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है कि जिस देश के अंदर नीम, आंवला, तुलसी, पीपल इसको श्रेष्ठ माना, उन्होंने कहा जिस देश में ये 5 तरीके के पौधे मिलते हों, तो उन्होंने कहा उस देश का आदमी बीमार पड़ता क्यों है। हैरत है इस बात। पीपल आप देख लो, तुलसी को आप देख लो, आप नीम को देख लो, आप इन पौधों को देखो तो वात पित्त कफ आपके सब नियंत्रण करते हैं। इस देश में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इस देश में हमारे जहाँ ऋषि मुनि की धरोहर आ गई ना, वहां ऋषि मुनि की धरोहर में एक तो गुण बहुत ज्यादा होंगे आपके अंदर। जब कोई भी पार्टी, हमने बोला कोई भी व्यक्ति होगा, उसके अंदर गुण बहुत बढ़िया होगा। लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया के लोग फिर उन चीजों का इस्तेमाल करना नहीं जानते? यही एक चीज आ गई ना, आपके यहाँ हेल्दी पैटर्न नहीं है, क्योंकि बीमार तो पड़ते हैं लोग। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। वो क्योंकि आपको 200 साल में सिखा गए दिखाना, आप क्योंकि पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा शीश झुकाएं गुरुवर माता। उसका मतलब क्या है? आपको 6 बजे से पहले उठना है, 6 बजे के बाद आपका कफ एक्टिव हो जाएगा। कौन उठ रहा है 6 बजे? आधा भारत सो रहा है। यानी कि साइंटिफिक है साइंटिफिक। आप बच्चे को 6 बजे, आप खुद देख लीजिए, कोई भी भारत का वर्ष का पानी उठा लीजिए, उसको 6 बजे के बाद बड़ी प्यारी नींद आती है, क्योंकि वो कफ बढ़ चुका होता है। हमारे यहाँ समय कहे गए हैं। हमारे जो वैद ने या हकीमों ने बताया, वैद ने, हम वैद हैं तो वात पित्त कफ देख के पता लग जाता है। वात हमारा यहाँ पे चलेगा, पित्त आगे, फिर कफ पीछे। तो कफ हमारा वो प्रातःकाल 6 बजे से लेके 10 बजे तक रहेगा। तो कफ, उस समय नींद बहुत आती है, उस समय नींद बहुत आती है। और कफ को शांत करने के लिए कुछ तरीके कहे गए हैं। पुराने जमाने में राजा क्या धारण करते थे, वो सोना जैसे यहाँ धारण करते हैं ना, वो कफ शांत करता है। वो अलग अलग प्रक्रियाएं कही गई हैं, बहुत सारी। क्योंकि हम ज्योतिष में कई सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या किसी की सेहत कैसी है, किसी को कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सा ऑर्गन मान लीजिए सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये चीजें भी ज्योतिष से प्रिडिक्ट की जा सकती है? मान लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट, मान लीजिए एक मेष राशि है, एक व्यक्ति मेष राशि का है और एक व्यक्ति कन्या राशि का। अब मेष राशि व्यक्ति ने, उसने, उसकी महादिशा अंतरदिशा कौन सी और उसके मंगल कहाँ बैठे हैं कुंडली में। अब इसके साथ साथ उसकी वर्ष कुंडली में कहाँ आए, अभी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसके वर्ष कुंडली में कहाँ आए। अब वर्ष कुंडली के साथ साथ मान लीजिए उसके 6ठे भाव में मंगल आ गए, अच्छा, और वो केतु के साथ आ गई, युति उसकी केतु के साथ या राहु के साथ या शनि के साथ, किसी भी पापक ग्रह, 2 या 3 पापक ग्रह से हो गई 6ठे भाव में, और 6ठे भाव में मुंथा आ गई, तो व्यक्ति 100% बीमार होगा। और वो किससे होगा? त्रिदोष से होगा। अच्छा। उसके वात पित्त कफ चलते हुए होंगे, एंजाइटी डिप्रेशन उसको ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका अब सिस्टम क्या बिगड़ा। अब इसमें वो तो अलग बात है कि क्या करना चाहिए उसको, वो ये नहीं कि आप उसमें वो अलग अलग सिस्टम का आ गया, क्या खाए क्या पिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट करने के लिए सलाह दी जाती है, आप ये टेस्ट करा लीजिए, आप वो टेस्ट। आप कह रहे हैं कि अगर किसी की कुंडली देखी जाए तो एग्जैक्टली पता चल सकता है कि इसको क्या परेशानी है? बिल्कुल पता चलता है। हम बताए थे, किसी की कुंडली लिया, हम
इतने शो किए हैं कि कुंडली चिकित्सा, कुंडली ज्योतिष चिकित्सा के शो हमने इतने किए, उसमें कुंडली देख के बता देंगे फलाना रोग चल रहा है। या आप ये दे दीजिए नाड़ी, किसी व्यक्ति की नाड़ी दिखा दीजिए, उसकी नाड़ी देख के इसमें सर्प की तरह, मेंढक की तरह, श्वान की तरह, हाथी की तरह मस्त मस्त चाल, कौवे की तरह, ये कौवा जैसे चलता है ना, वो सब नाड़ियां हैं चलती हैं, वो सब पढ़नी पड़ती है। वो नाड़ी पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि इस समय ये नाड़ी चल रही है, वात चल रहा है, ओ इसका पित्त चल रहा है, तो आपको अग्नि तत्व वो पता लग जाएगा। तो तत्व पता लगती है आपको, वो महादिशा पता चल जाएगी। और इसकी कुंडली के अच्छा, किसी को साध्य असाध्य रोग भी कुंडली से ही पता लगते हैं। अच्छा, कुंडली से ही रोग भी पता लग जाते हैं, नाड़ी देख के ही पता लगते हैं। ऐसे ही महादिशा अंतरदिशा में जैसे बताया, वो उसके साथ साथ जो वर्ष कुंडली बहुत ही मुख्य है। मुंथा आपको इंडिकेशन देती है, मुंथा आपको बताती है छठे भाव में आ गई, आठवें भाव में आ गई, या मुंथा आपकी 12वें भाव में गई, या आपको कष्टकारी होगी, या 7th हाउस की मुंथा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे भी देखिए, द्वितीय भाव और 7th हाउस आपको ये बता देगा कि असाध्य रोग हो गए और ये रोग निवारण नहीं होगा। ये भी बात सुन ले। अच्छा, आपका मार्केट तो यहीं ढूंढेंगे ना। कोई मरीज आया हमारे पास, उस मरीज की हमने नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद हमने पता लगा लिया 8वें घर की मुंता, और 8वें घर के स्वामी अगर हमें 7वें या दूसरे द्वितीय भाव में मिले, द्वितीय भाव में 7वें भाव में मिले, तो उस व्यक्ति की आयु को खतरा है। इसलिए महाकाल महामृत्युंजय, फिर तो सिर्फ भगवान शिव की आराधना में भागो। अच्छा, क्योंकि भाभी को अगर मेटने की क्षमता किसी के पास है तो भगवान चंद्रमौली आशुतोष शिव के पास है, वो आपको बचा सकते हैं, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। तो इसलिए महामृत्युंजय अनिवार्य हो जाता है। इसलिए नवग्रह कराओ, महामृत्युंजय कराओ, वो तो एक विधान है। मगर आपको बताया तो कुंडली ने ना, उस कुंडली ने आपको बता दिया कि द्वितीय भाव, 7th हाउस और अष्टम, और जहाँ छठा भाव रोग का जो है, वो सीधे भाव को किसको देख रहा है? 12वें घर को देख रहा है। अच्छा, 12वें घर को देख रहा है। 12वें घर वो है आपका लूजर हाउस, वो प्रॉफिट हाउस नहीं है, लॉस हाउस। एक तो आप रोग हुआ और पैसा कहाँ गया? अस्पताल में गया। अच्छा, टेंशन कितनी हुई? अच्छा, उसमें कुटुंब रिश्तेदार का मामा, वो मामा का घर भी, मामा भी परेशान है। अच्छा, परेशान है, या उससे वाद विवाद, वो सब आपको रोग तो कुंडली ही बता रही है, रोग और कोई नहीं बता। लेकिन अब सॉल्यूशंस की बात अगर हम कर लें कि कुंडली से हमें ये पता लग गया कि कौन सा रोग कैसे होने वाला है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आपने कहा महामृत्युंजय कराया जा सकता है, या पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि 8वां घर में छठा भाव मान ली पता लग गया आपको, तो आप कोई घर बनाते हैं, घर शिफ्ट करते हैं। ये आती है एक चीज की परेशानी कैसे आती है? मान लीजिए आपके पास बहुत संपत्ति है, क्योंकि आप 5th हाउस में थे, मुंथा एक आगे आ गई या पीछे आ गई, तो बहुत बुद्धि आई, पैसा एकादश भाव को देख रहा था, धन संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई, आपने घर बना लिया, घर एक नया घर बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं, उसके ओनर्स को भी जानते हैं। अब उन्होंने घर बना लिया, आलिशान घर बना लिया। घर बनाने के बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में गलती कर बैठे। क्या? शौचालय बना दिया, स्टेयरकेस बना दी, उसको ऊंचा बना दिया। अच्छा, जो साउथ ईस्ट था आग्नेय स्थान, उसको आपने गटर बना दिया, पानी का स्थान बना दिया, उसमें आपने कूड़ा करकट रखना शुरू कर दिया, और अपना जो आपका किचन है वो आप ले गए नॉर्थ वेस्ट में। ये सब आपने प्रकृति से छेड़खानी कर दी। जब भी व्यक्ति बीमार होगा तो प्रकृति से छेड़खानी करने के बाद बीमार होगा। लेकिन पंडित जी, कई बार क्या होता है कि फ्लैट्स में लोग रहते हैं, खुद नहीं बनाया है, फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? बड़ा आसान है। आपके पास कम से कम एक ऐसा कमरा होगा, जो कमरा पूर्ण चकोर या गोल आयताकार कुछ तो होगा। उस कमरे का आप एक ऐसा निर्माण कीजिए, इसका ईशान ढूंढिए। ईशान पवित्र जगह है। ईशान बता दें क्या होता है? ईशान होता है जहां से सूरज निकला उसके उल्टे हाथ की तरफ हमारा उत्तर हो गया। सूरज निकला हमारा, और जहां उत्तर हो गया वो 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में सूरज निकले, उसके बीच का जो मध्य होगा 45 डिग्री, ये ईश की जगह, ईश यानी कि शिव की जगह। इसलिए ईश मतलब शिव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो कहाँ हूँ, कहाँ का वासी हूँ? ईशान का वासी हूँ। और यहीं पे गुरु बैठते हैं। ईशान जिस दिन आपका अच्छा हो जाएगा, उस दिन आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो प्रॉस्पेरिटी का आपका मेजर साइन होगा। और जिस दिन ईशान, जिसका घर का भी, चाहे वो होटल हो, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कारोबार बड़ा हो छोटा हो, किसी का भी कैसा भी कारोबार हो,
जिसका ईशान बहुत अच्छा होगा वो व्यक्ति एक तो धनहीन नहीं होगा, पहली चीज, गुरु की कृपा आ रही है। और उसकी कुंडली में उस समय देखेंगे तो उसकी कुंडली में उस समय बृहस्पति अच्छे भी चल रहे होंगे, या हो सकता है बृहस्पति की महादिशा चल रही होगी। ये भी सच है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, ईशान जिसका पवित्र हुआ, बृहस्पति की 16 वर्ष की महादिशा आ गई, वो उसकी बल्ले बल्ले। तो वो एजुकेशन भी अच्छी ले रहा है, अच्छा पेट दुरुस्त हो गया उसका, बीमारी कट गई उसकी, बीमारी उसको। तो ये कैसे कनेक्शन ढूंढना आपने, क्योंकि अगर मान लीजिए पैसा है, घर भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्थ कैसे बेटर हो जाएगी? पैसा है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, हेल्थ हेल्थ बढ़िया हो गई आपकी, अब यहाँ गलती अब हम उस पर छठे भाव पे आएंगे ना, फिर उसी बात पे आ जाएंगे। सब कुछ हो गया, आपने घर बनवा लिया, वो गलती जो हमने बताया वो कर ली, तो आप छठे भाव के को निमंत्रण दे रहे हैं, छठे भाव में आ रहे हैं, आप आ जाओ, रोग शत्रुता को बुला रहे हैं। तो नजर लग गई, उसको नेगेटिव साइकिक पावर आपने बोल दिया, नेगेटिव एनर्जी आ गई, ये सब बातें हैं। मगर एक वैध होने की दृष्टि से हम इसी को मानते हैं। अच्छा, हम ये नाड़ी परीक्षण को ही मानेंगे। नाड़ी में बात अगर गड़बड़ है तो फिर समझ लीजिए आपको 80 रोक देगा, पित्त है तो आपको 40-42 रोक देगा, और कफ तो फिर आपको ये तो भयंकर रोक देगा। सबके 5-5 भेद भी कहे गए, ब्राजक है, अवलंबन है, स्नेहन है, ये अलग अलग इनकी वो है। मगर मूल रूप से जब हम छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पे रोग और शत्रुता आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो घर आपका त्रुटि के कारण आपको वास्तु भी वैसा मिल गया जिस घर में आपसे गलती हो, क्योंकि आपने गलतियां कर दी, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे को ग्रह दिशा खराब हो गई, वो ऑटोमेटिक। तो करना क्या चाहिए, आपने जब कुंडली दिखाई, मेरा छठा भाव में मुंथा कवारी है, 8वें में कवारी है, उसका रोग निवारण है, उसका क्या रेमेडी है वो बता देंगे रेमेडी। साथ में हमने इस घर को बनाते समय इस बात पे एक और बात भी बता दें, अक्सर लोग वास्तु रेमेडी करा लेते हैं, हमने बहुत अच्छा कलश स्थापना कर ली, सब कुछ कर लिया, सही मुहूर्त में कर लिया, बहुत अच्छा, हम तो पूजा पाठ भी करते हैं। क्या सारे घर पूजा पाठ नहीं करते? हिंदुस्तान के सभी जातियां नहीं करती, फिर अस्पतालों में भीड़ क्यों है? उसका भी कारण बताए थे। उसका कारण यह है कि हम अपना आहार विहार खराब करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिसको वास्तु बोलते हैं, उसका वास का हम नियंत्रण खराब करते हैं। क्या पीओपी कराई आपने, अब वो नॉर्थ ईस्ट में खुली भी कर दी, वो एक सूत ही तो है, अलाइनमेंट तो एक सूत है। रेलवे की पटरी एक सूत बढ़ाते चले जाओ तो ट्रेन कहाँ जाएगी, और एक सूत कम चले जाओ तो ट्रेन कहाँ चली जाएगी, 1 किलोमीटर तक आएगा मान लो असर उसका। तो वो एक सिस्टम है ना, तो एक वो सिस्टम बना हुआ है कि हमने अलाइनमेंट कहाँ रखनी है, सूत के हिसाब से अगर मानेंगे हम, एक 0 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए इधर उधर। तो वो चीज अगर हमारी वास्तु में कोई कर दे, ऐसे घर पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई वो क्यों नहीं हिलती अभी तक, और उनके पास तो इक्विपमेंट भी नहीं थे। आप बता दीजिए हमें कौन सी बिल्डिंग ऐसी है? बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे किले ऐसे हैं, वो क्यों नहीं हिलते अभी तक? क्योंकि वो परफेक्ट हैं, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तो 20-20 को भी झेल लेंगे। आपने कहा कि किसी घर में अगर हवन करा लिया, पूजा पाठ भी करते हैं वो लोग, उसके बावजूद भी उनको सेहत संबंधी दिक्कतें, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये इसका क्या कारण है? ये एक और बात बता दें, हवन, आपने हवन का जिक्र किया, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो हवन कराते ही परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए घर खरीदा, हवन करा लिया, दुकान खरीदी, छोटा दुकान, बड़ी दुकान, बहुत सारे, चाहे कुछ भी खरीद लो आप, छोटा से बड़ा कुछ भी, हवन कराया आपने, पंडित जी आए संडे के दिन, उन्होंने हवन करा, उसके बाद तो दुकान बहुत अच्छी चल रही, दुकान चल ही नहीं रही, जो कर्जा लाए थे वो भी डूब गया, फैक्ट्री भी डूब गई, घर सूट ही नहीं कर रहा, माफी की नहीं, यार रोग बीमार। जिस दिन से आप पूजा करी, नजर लग गई, नजर, अरे नजर क्या लग गई, तुमने खुद गलती करी है। अच्छा, तुम अब नेगेटिव साइड, उसने नजर लगा दी, फलाने आदमी ने, वो एक अलग मैटर है। ये नजर से पहले तुम खुद भी तो समझो कि अग्नि का वास क्या पृथ्वी पे था जिस दिन तुमने हवन कराया, पहला सूत्र। अच्छा, अग्नि का वास पाताल में भी होता है और आकाश में भी होता है। पाताल में जाओगे तो वो शेषनाग के पास पहुंचोगे सीधे, और ऊपर जाओगे ऊपर ही निकल जाओगे। पृथ्वी का पे वास होना चाहिए अग्नि का, तब आप होम हवन कराएं। पहली चीज, जब आपने कहा कि हवन कराना बहुत अनिवार्य है, हवन तब कराना चाहिए। पूजा पाठ कराने से पहले हर चीज का हमने बोला मुहूर्त है, उस मुहूर्त के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से, अपना चंद्रमा शुभ का हो, अपने ग्रह गोचर की स्थिति आपकी अनुकूल चल रही हो,
आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, एड़ा और पिंगला। आप पूजा में किस नाड़ी से बैठे हैं, आप घर से बाहर किस नाड़ी पे जा रहे हैं, आप काम किस नाड़ी पे कर रहे हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी की अवस्था में आप पूजा कर लीजिए, आपको फलीभूत होगी, वो पूजा आपके फलीभूत हो, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही थी। हम्म। जबकि मेडिकल साइंस में सुषुम्ना का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन पंडित जी, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में शायद इतना कोई भी व्यक्ति इतना सोच समझ के चीजें नहीं कर पाता, तो क्या एक बेसिक सी चीज है कि अगर कोई चाहता है कि उसको उसका रिजल्ट भी मिले, तो क्या वो बेसिक फॉर्मूला है जो कोई अपना सकता है? बहुत सिंपल। आपने एक चीज तो सब कर सकते हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपका समय कैसा चल रहा है। हर व्यक्ति का पता है, उसको पहले से पता चल जाएगा। एक सिंपल है हर एक व्यक्ति के लिए कि उसको एनर्जेटिक जब पता लगे। कभी कभी आदमी का चंद्रमा एक राशि में 2-2.25 दिन रहता है। कभी कभी हमारा मन बहुत अपसेट हो जाता है, दोपहर के बाद बहुत इंजॉयमेंट करता है, चलो घूमने चले, बाहर चले, यहाँ चले। वो क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा आपका अनुकूल हो गया। हो सकता है वो आपकी राशि में से निकल के किसी और राशि में गया, वो आपके 8वें घर में से निकल के 9वें घर में हो गया, भाग्य स्थान में आ गया, तो आपको अनुकूल हो जाएगा। उससे पता लगाने के लिए अगर वो अनुकूल नहीं भी है, तो हमारी जो चंद्र नाड़ी होती है, ये चंद्र नाड़ी आपको बता देगी कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और सूर्य नाड़ी चल रही है। 1 मिनट में 12 या 13 सांस चलती हैं व्यक्ति की। अच्छा। तो 12 या 13 सांस चलती हैं, कभी लेफ्ट चलती हैं, कभी राइट चलती हैं, ऐसे चलती है। मगर सुषुम्ना जिन लोगों की चलती हैं वो बड़े महापुरुष होते हैं, जिनकी दोनों नॉस्ट्रिल्स चलती हैं, उनकी वाणी सत्य हो जाती है। कहते हैं तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, तुमने जो बात बोली वो वही, तुम्हारी इंट्यूशन में तुम्हें याद कर रहा था, वो सुषुम्ना नाड़ी है। अच्छा। जब हमारी सुषुम्ना दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हों तो समझ लीजिए आपका इस समय का समय सबसे उचित है। ये आम आदमी को खुद पता लग सकता है, वो तो किससे पूछ रहा भी नहीं है, उसे पता लग जाएगा। और उसको पता लगेगा, वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो जाएगा, क्योंकि उसकी दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रही हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का मतलब हो गया। हाँ देखो, कभी किसी को टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, वो अपनी चिकित्सा की दवाई खा रहा है, उसको थोड़ी देर बाद अच्छा फील होने लगता है। लेकिन अगर कोई चाहे, आपने कहा सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो उसको बहुत एनर्जेटिक फील होता है या बहुत अच्छे स्टेट में वो चला जाता है। अगर कोई चाहता है उस लेवल तक पहुंचना, तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? वो तो बहुत सरल है। हमारे यहाँ यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, पूरे समाधि तक आ गया है, पूरी प्रक्रिया है योग शास्त्र की। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को सारा समझा दिया, सुबह उठ के कैसे उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, क्या लाइफ स्टाइल है। वो 45 मिनट की कन्वर्सेशन है गीता में। तो भगवान कृष्ण को सारे उपदेश में यही समझाया, क्या तुमने लाइफ में करना है। आपने अपनी लाइफ को पहला सुख, प्रथम सुख निरोगी कहा गया। योगा कर्मसु कौशलम, उन्होंने योग कर्मसु कौशलम इसीलिए तो कहा उन्होंने। हर चीज से जुड़ो, परफेक्ट लो, आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। बच्चों को एजुकेशन दो तो परफेक्ट दो, आप जॉब पे जाओ तो परफेक्ट हो, घर में आप परफेक्ट हो, तो आपकी हर चीज प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी। आपने ये पता करना है कि आपकी जो कार्य प्रणाली है, वो प्रणाली आपकी कितनी फिट है, आपकी वजह से क्यों है। जब आपको लगेगा मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है। हेल्थ अगर आपकी फिट नहीं है तो आपका सारा वो रिएक्शन जो है आपके कार्य क्षेत्र पर आएगा। और फिट होने के लिए सुबेरे से शाम तक का जो रूटीन है आपका, इवनिंग तक का, वो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें डाइट बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ट्रबल होगी। हम एक इसमें मूल बात है, जो व्यक्ति अपने आप को फिट रखे, फिट के साथ साथ माइंड उसका बहुत क्लियर हो जाएगा, उसको फिर काम करने में, पैसा कमाने में फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबेरे उठा वो 6 बजे से पहले उठे तो अच्छा, क्योंकि वो अगर कफ शुरू हो गया तो फिर वो उसको कफ तो फिर दिमाग में उसके चलना शुरू हो जाएगा, उसकी सब पीछे की दिमाग घूमेगा कि क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, वो सब लग जाएगा। 7-8 बजे 9 बजे तक अगर वो सो के उठेगा तो उठते ही उसको प्रॉब्लम होगी, या तो उठा ही नहीं जाएगा, लेथार्जिकनेस, लेजीनेस तो उसको स्टार्ट हो जाएगी। आयुर्वेद हमारा कहता है जल्दी उठना चाहिए। इसलिए देखा होगा आपने 6 बजे के बाद जो उठते हैं वो लेजी हो जाते हैं। आप उठ के सबसे पहले आप जो 12 बजे तक जितना खा सकते हैं वो खाएं, 12 बजे से 3 बजे तक कम कर दें, और 3 बजे के बाद 6 बजे तक और कम कर दें। 6 बजे के बाद भोजन ही नहीं करना, बहुत हल्का कोई लिक्विड ले लें। अगर रोगी है कोई, या गर्भवती महिला है या बालक है, उसको, बालक को तो
इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो अपना हेड टुवर्ड स्लीपिंग टाइम में साउथ रखे, और ईटिंग टाइम में खाना जो है उसको ईस्ट फेसिंग खाना। अच्छा, वो जठराग्नि हमारी इस समय सबसे ज्यादा प्रज्वलित होती है। सिंपल तो ये हेल्दी लाइफ के नियम आप बता रहे हैं। हेल्दी लाइफ के नियम तो ये हैं। इसके साथ साथ हेल्दी के साथ वेल्थ भी, आपके पास मनी भी आएगी। मनी तो तभी आएगी ना अच्छा, जब तक आप, पता लगा आप रोगी हैं और आपके पास तो पैसा जा रहा है। वो छठा भाव आपका जो आ गया वो 12वें भाव को लेके जा रहा है ना पैसा। वो रोई तो रोकने की प्रक्रिया है। पहला स्टेप तो यही है। आप खुद को फिट होंगे, जब आप खुद बिल्कुल फिट होंगे तो दूसरों को बताओगे। मगर आजकल तो बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं, खुद तो पेट इतना ज्यादा, वो कह रहे हैं पेट कम हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला योगा करो, और भैया तुम खुद कर लो। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आप वो संध्या काल में आराम से जितनी जल्दी हो सके 11 बजे तक सो जाए। हम तो 10 बजे तक सो जाए, 11 बजे तक सो जाए, तो अर्ली मॉर्निंग वो 5 बजे के 1 घंटा 34 मिनट के आसपास ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसके आसपास वो उठ जाए। तो वो प्रक्रिया उसकी बिल्कुल होनी है। अच्छा, इसमें चिकनाई कम करे, चिकनाई बहुत ज्यादा कम खाए जितनी हो ये सके। तो मोदी जी ने भी कहा है। नहीं, उसका रीजन है ना, आपको, आप कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल आपको परेशान नहीं करेगा, आपको ट्राइग्लिसराइड टीजी मारेगा, आपको टीजी परेशान करेगा, आपको पता ही नहीं वो चोर है बैठा हुआ। वो एक राहु केतु शैडो है आपकी कुंडली के अंदर। और हमने बहुत सारे मरीजों के साथ देखा है, जब भी आपका मंगल केतु की युति मिलेगी, आपकी वर्ष कुंडली में आएगी, उस साल आपके वो 7th हाउस में आ गई, या आपके 6ठे 8वें घर में, उसको उस साल ही शुगर डिटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये 100% देखा है। रिवर्स कहते हैं, रिवर्स तो आपने खुद ही करनी है, रिवर्स कोई नहीं करेगा। वो पेनक्रियास का इंसुलिन फॉर्मेशन बंद हो गया, वो शुगर हो गई आपको, वो कड़वापन आना बंद हो गया। मन का ही तो विचार है। देखो, मन के विचार पे एक आदमी, हम यात्रा बताते हैं, एक आदमी आंख बंद करके गया, दिल्ली से ट्रेन में बैठा या बाहर गया, एयरपोर्ट गया, वैष्णो देवी पहुंचा, अर्ध कुमारी पहुंचा, बाण गंगा से गया, अर्ध कुमारी पहुंचा, दरबार में दर्शन, आंख बंद करके दर्शन किया ना, गया तो नहीं, फिजिकली तो नहीं हुआ। ऐसे ही वो किसी गोलगप्पे के ठेले पे आंख बंद के खड़ा, वो गोलगप्पे का ठेला कोई नहीं है, उसके आंख मुंह में पानी आ गया। वो क्या, वो बॉडी ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन तो बैठा चला रहा है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को, तो मन ही तो कंट्रोल कर रहा है। वो मन को आपने जिस दिन नियंत्रण करना सीख लिया, आप पहले बात तो निरोगी काया के स्वामी हो जाओ। दूसरी चीज कि आप जिस काम को करोगे उसमें आपकी परफेक्शन निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप छोटा काम कर रहे हैं, आप आए अपने काम से काम करें, अपना काम करें, इधर उधर देख ही नहीं रहे, आप अपने काम में काम रख रहे हैं, आपको किसी से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लालच नहीं है। देखो, देना पैसा, कुंडली में बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा धनवान कब बनेंगे, धनवान योग कब आएगा, धनवान नहीं होता, ज्ञान लेना होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञानी अगर इंसान बन जाएगा तो धन भी आ जाएगा और स्वास्थ्य। आप एक बात आइए, हमारे भारत में बहुत सारी लेडीज हमारे पास, या माताएं ज्यादातर आती हैं, बहनें, कि मेरा बच्चा बहुत मैंने कहा देखो इंटेलिजेंट बनाओ इसे। 2 एग्जाम है हमारे यहाँ सिर्फ, एक प्री और एक मेन, उसके बाद इंटरव्यू है। बाकी बहुत सारे 8-9 एग्जाम नहीं देने, वो एग्जाम क्लियर करो ना। वो गुणवत्ता के हिसाब से होगा ना, उसमें तो हजारों बच्चे बैठते हैं, फिर भी 100-200 ही निकलते हैं। तो बेसिकली ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पंडित जी, यहाँ तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, लेकिन अगर हम रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे उपाय भी बताए जाते हैं, क्या स्वस्थ रहने का या वेल्दी होने का, यानी कि पैसा आ जाए, हर कोई चाहता है उसके पास पैसा हो, क्या ऐसा भी कोई उपाय है? देखिए, उपाय, और क्या ये काम करते हैं? उपाय तब काम करेंगे कि जब आपका मन जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, मन आपका चित्त उसमें लगे सबसे। अच्छा। जैसे हम कहते हैं कि बता रहे थे हम कि भोजन कौन सी दिशा में बैठ के खाना चाहिए, वो जठराग्नि चलती है, तो वो चित्त लगाया ना हमने आपको, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, चित्त लगा दिया ना आपका हमने भोजन के प्रति, उसका आकर्षण बढ़ा दिया। तो हम जैसे बता रहे थे, माता गए, गोलगप्पे के ठेले पे खड़े हुए, वो माइंड, तो आपने खाने को, भोजन को निहार रहे हो, खा रहे हो, तो जठराग्नि हमारी उतना ही वर्क कर रही है। उसको क्लेदन कितना चाहिए, अवलंबन कितना चाहिए, स्नेहन कितना, चिकनापन कितना चाहिए, वो पचाना कितना है। अपन तो खा लिया और पता ही नहीं कि वो कहाँ मांस मज्जा क्या बना।
तो वो बनाने के लिए पचाना पड़ेगा, वो जठ रागिनी को हेल्प करनी होगी, वो आंखों और कानों से ही कर सकते हैं आप। इंसान के अंदर ये गुण है कि वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। तो इंसान के अंदर ये गुण है। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन को लगा, मन को आपने उसमें साधना है। बच्चे को माँ मार रही है, मारने नहीं है, उसको सिखाना है। अध्ययन की बात जरा सी आपको बता दें, बच्चों की बात आ गई तो माताएं बहुत परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। अरे पढ़ाने की बात नहीं है, उसका सबसे पहले तो उसका नंबर, आपको टीचर का नंबर याद है, टीचर का नंबर एक्यूरेट में लाओगे तभी तो मिलेगा। तो उसका नंबर है, आपने 0 डिग्री की तरफ उसको पढ़ाना है, या आपका उसको 45 डिग्री कर दे। 0 और 45 में 15 से 18 डिग्री बैठ के पढ़ाइए उसे, 15 से 18 डिग्री बैठ के पढ़ाइए। यहाँ पे पुलिंग है। अच्छा। उसका जो आजकल तो लैपटॉप वगैरह लग गए हैं, तो वो उसी दिशा में रखिएगा। बात आ गई कि उसके कमरे को कैसा होना चाहिए। किताबें खुली नहीं होनी चाहिए, पेन खुले नहीं होने चाहिए, किताबों के पेज मुड़े नहीं होने चाहिए, किताबें बिल्कुल सिमेट्री में होनी चाहिए, बड़ी से छोटी छोटी सिमेट्री में होनी चाहिए। बच्चे का पोस्टर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जूते बाहर के अंदर नहीं आने चाहिए, जूते खुले नहीं होने चाहिए, बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, चाय पी, बर्तन पिए, रात को देर तक पड़े वहीं झूठे नहीं पड़े रहने चाहिए। वो सरस्वती मैया है, वो आपको ज्ञान दे रही है, उसका आप अनादर कर रहे हैं। वो इबादत की जगह है, इसीलिए उसको नॉर्थ की जगह बनाया गया, उसको मंदिर के नॉर्थ ईस्ट के बगल में बनाया गया है कि वहां से आप अध्ययन कर सकें, वो ज्ञान उपार्जन कर सके आप। तो वो एक तो हो गया, पहला बच्चा, पहला नींव पड़ गई उसकी। अब उसको एक टारगेट अचीव कराओ। ये नहीं कि तुझे वो बनना है, तुझे ये करना है कि तुझे क्लास में नंबर 1 बनना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो 45 मिनट में सिखाया, सिर्फ यही सिखाया कि मैं उठना बैठना खाना पीना खेलना कूदना में तू नंबर 1 हो, मुझे तुझे नंबर 1 चाहिए, चाहे कितने बड़े योद्धा आ जाए। अर्जुन तो कुछ भी नहीं था, अर्जुन तो एक दिन में भीष्म पितामह के सामने नहीं खड़ा हो सकता था। आप पावर की बात करो, आप तपस्या की बात करो, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। दुर्योधन को आप मार ही नहीं सकते थे। आप मुझे बता दिए वहां क्या जितने लोग थे, कर्ण को तो अर्जुन खड़ा ही नहीं हो सकता था, मगर क्या भगवान कृष्ण ने क्या बताया, वो शिक्षा देनी है आपने। आपने बच्चों को ये गुण डालने हैं कि तुम्हारी किताब ये है, इस किताब को, पूरी किताब को कितने दिन में पढ़ना है? 1 साल में। आप ये बताइए कि आपकी जब बेटा नौकरी लगेगी तो वो बॉस जो होगा आपको एक बुक दे देगा, रात को 11 बजे कहेगा सुबह इसकी प्रेजेंटेशन है, 11 बजे तुम नहीं करनी है। वो पूरी रात आप बुक पढ़ रहे हो, घर की टेंशन भी ले रहे हो, घर भी जा रहे हो, आप घर में भी जा रहे हो, घर की टेंशन भी, बच्चों को भी खिला रहे हो, 12 बजे से बाद जल्दी 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 किताब ढूंढ रहे हो। अरे आपसे पूरे साल में किताब पढ़ने के ये गुण डालो बेटे, 1 साल में किताब पढ़ोगे, यहाँ पहुंचना है आपने ये टारगेट अचीव करना है कि मैंने अपने देश का कल्याण करना है, अपने कुल का कल्याण करना है, अपने घर का कल्याण करना है, और आपका स्टेटस यहाँ सेट हो जाएगा। बच्चे अपनी, चाहे बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, किसी से अटैक तो हो ही रहे बच्चे, तो उसका अट्रैक्शन निकालने के लिए उसको बताना है कि तुम्हें इस लेवल पे जाके सेट होना है, ये लेवल तुम्हारा अचीवमेंट है। तो अपनी प्रोफाइल इतना ऊंचा ले आओ। तो बच्चे की एक तो प्रोफाइल ऊंचा आ गया, अब वो क्या बन गया, डॉक्टर वकील या इंजीनियर या कोई बड़ी पोस्ट पे चला गया, IAS बन गया, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ साइन ही तो करेगा, सुनेगा बात। वो लिसनर बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर ज्ञान तो भरा हुआ है। उसको तुम क्या ज्ञान दोगे? वो तो 1 मिनट में आपकी एक्टिविटीज से बता देगा कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसको सब पता होता है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पे हमने बच्चों की बात कर ली, अब आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है नौकरी कर रहा है, लेकिन कई बार कुंडली में कुछ ग्रहों में कमी की वजह से कई बार पैसे को लेकर के परेशानी आती है। लोग कहते हैं कि भाई हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं आता। क्या रीजन है और क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, पैसा आना ये बातें तो एक है कि हमने पद पोस्ट बता दिया, आप नहीं वहां तक नहीं पहुंच सके, मान लीजिए नहीं पहुंच सके, उसके बाद हजारों आदमी है नीचे काम कर रहे हैं। आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपना जो भी कार्य क्षेत्र हो, वो छोटा भी कार्य क्षेत्र हो, उसको आप स्पष्टवादी रहिए और अपने क्लाइंट को अपना देवता मानो। पहला सूत्र, आप कभी कामयाब होने से रुकेंगे ही नहीं, हमेशा आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो लोग सदा प्रयत्नशील रहते हैं, असफलता उनका कभी पीछा नहीं करती। उनको कभी ऐसा आशा नहीं लेना पड़ता कि वो दूसरों की हेल्प करे। सदा काम में आने वाले लोहे पर इसलिए कभी जंग नहीं लगता, ये बात बन रही है। नहीं तो लोहे पे जंग लगता है, रेलवे लाइन पे जंग लगा देखा है कभी, जिसपे ट्रेनें हमेशा गुजरती हैं, चमकता रहता है। तो इसीलिए सूत्र है,
आपने जो क्लाइंट आए आपका, उसको आपने, दूसरी चीज, अपने काम की पूजा करो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, इंद्र को थोड़ी देना है, पर्वत की पूजा करो ना। तो अपने कर्म की पूजा करो, अपने काम की पूजा करो, वो आपका सर्वोपरि है। दूसरा, मातृदेवा पितृदेवा आचार्य और अतिथि देवो भव। और जो आपका धर्म कहता है, जो आपको मंत्र आता है, सरल मंत्र आता है, अपना ईशान चुनो अपने घर का, उस जगह बैठ के जो देवता आपको बैठे, वो आपकी कुंडली के हिसाब से पता चल जाएगा कौन से आपके ईष्ट है, कौन सी हमारे नक्षत्र कहे गए हैं, नक्षत्रों में देवता कौन से कहे गए हैं, उन देवताओं में आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, सूर्य कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, सूर्य की उपासना करनी थी, गणपति की उपासना करनी, उसके हिसाब से उस देवता को अभिराजो। अच्छे किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाओ, उनसे विराजो और उनकी आराधना करो, अपने पितरों की आराधना करो। अपने, अगर आपके पितर हैं तो उनकी आराधना करो, उनको दक्षिण की दिशा में रखो, उनको दीप दो, श्राद्धों में दो, मावस को दो, सूर्य को, सूर्य साक्षात देवता जो हमें एनर्जी देते हैं, उससे सोलर सिस्टम एनर्जी बनती है, उनको प्रणाम करो, उनको यूवी रेज के उनके पीछे आओ, उनको जल देने की प्रक्रिया, अक्षत रोली गुड़ डालो, लाल पुष्प डालो, उनको जल दो। गणपति वंदना हर काम से पहले करो, गजानन भूतानाम सेवित कपिजम बोलो, चाहे वो मंत्र पढ़ो आप। तो इन मंत्रों के उच्चारण से भगवान विष्णु की आराधना करो, उनसे उनके किए एक अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ो, भगवान शिव की शिव चालीसा कुछ पढ़ो। तो ये पंचदेव की उपासना आप करो, जो आपको लगता है आप हनुमान जी करते हैं, गुरु की करती हैं, वो करो आप, वो अति उत्तम, वो आपको ब्लेसिंग देंगे। तो पंडित जी, अगर कोई बहुत ही शॉर्ट में कोई ऐसी रेमेडी करना चाहे जिससे कि पूरा लाइफस्टाइल उसका बेहतर हो, क्या रेमेडी? एक ही लफ्ज में, देखिए, पहले तो अपनी एनर्जी अच्छी करो, पहले शुद्धिकरण जरूरी है ना अपना। सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे रंग का या उससे मिलता जुलता, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को स्लेटी या कोई भी ग्रे कलर का हो, या शनिवार को ब्लू या ब्लैक कलर का या स्काई ब्लू कलर का हो, मंगल वो, उसके बाद संडे को आप ब्राइट कलर, कोई भी ब्राइट कलर। एक तो इस कलर को आप अपने लाइफ में उतार लो। अब सेकंड, जो आप जिस किसी भी काम को करते हो, जैसे हमने देवता बता दिया, आपको देवता पता चल गए, अब आप उसके हिसाब से उस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर दो। अच्छा, कुछ ना कुछ दान दो। सोमवार है तो भगवान शिव पे पुष्प चढ़ा दो, मंगलवार है तो संध्या काल के 4 बजे के बाद, मंगलवार को सवेरे नहीं, शाम को 4 बजे के बाद चोला चढ़ा दो। बुधवार को गाय को हरी सब्जी दे दो, अपने वजन के बराबर चारा दो, बुध की महादशा चल रही है तो उसमें दे दो, 5 बार कर दो। बृहस्पति आ गया तो बृहस्पतिवार को आप पंडित जी को छोटी खड़ाऊं दे दो, पीले वस्त्र दे दो, और साथ में ऋतुफलम समर्पयामि, ऋतुफल दे दो उनको आप। शुक्रवार है तो छोटी कन्या है उसको दे दो, जो उसको पोशाक दे दो, माता के दिन आए तो उन दिनों में दे दो। ये छोटे छोटे उपाय। शनिवार है तो शनिवार की परिक्रमा करी आओ पीपल की, उन पे सूत लपेट दो 108 बार नाम लेके, तेल उड़द दे दो 125 ग्राम। बहुत कष्ट है आपको, शनि की महादशा चल रही है, नारियल लो, उस पर 5 बार या 7 बार मोली लपेटो, काले दिन से तिलक करो, अपने सिर के हाथ मस्तिष्क लगाओ, ओम शनिश्चरा नीलांजन समवासनम रविपुत्रम मगरजनम छाया मार्तंडम समूतम तम नमामि शनिश्चरम भेंट दो। ऐसे ही आप रविवार का दिन आए तो सूर्य नारायण को तो साक्षात है, उनको जैसे हमने बताया अक्षत रोलिया गुड़ से जाके आप सूर्य, उनकी यूवी रेज के नीचे उनको इन उंगलियों से, रिंग फिंगर से उनको स्पर्श करो, क्योंकि ऊपर तो स्पर्श कर ही नहीं सकते। जैसे महिलाएं माताएं मैंने अपने तिलक लगाती हैं, बिंदी करती हैं, तो वो अपने आईने को देख के कहती हैं, ऐसे वो आईना जब आपका दिखे उनको प्रणाम करो, भास्कर न सूर्य ने माँ आदित्य न। तो ये जैसे वो हमारे योगा में भी जब करते हैं सूर्य नमस्कार, तो उसमें भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इस तरीके से आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और उसी तरीके से आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। हाँ, बड़े मंत्र आपको आते हैं, कोई आप कष्ट में आ गए, अब रोग हो गया आपको, आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो महाकाल का पंचांग पूजा, रुद्राभिषेक और हवन। अच्छा। अगर अग्नि का वास पृथ्वी पे है तब, नहीं तो ना कराएं। अच्छा। पंचांग पूजा में आपकी सभी स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, कुंडली की आपकी वो पूरी कुंडली बनवा लें। उसमें क्या तरीका है, पूरी कुंडली बनवाएं, अच्छे योग्य ज्योतिषाचार्य को बुलाएं, पूजा अलग कराएं। जिस समय पंचांग पूजा शुरू हुए तो लाल कलम से पूरी कुंडली निर्माण कराएं, उसके साथ वर्ष कुंडली निर्माण कराएं, दोनों को पुजवा के वो आप लाल कपड़े में फोल्ड करके रख लें, 1 साल में आपको सफलता मिलेगी। ये एक बड़ा सूत्र है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, बाकी तो हमने छोटी छोटी चीजें आपको बता दी, प्रैक्टिकल चीजें।
प्रॉपर। उसमें अब जब रुद्राभिषेक चल रहा हो तो आपसे अगर हो सके तो हनुमंत मुद्रा में बैठे, अगर बैठ सके तो। हमारे हिसाब से बैठना चाहिए, नहीं बैठ सके तो सुखासन पे बैठे। और उसका जो श्रृंगी का मुंह हो वो उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी एक और है कि जब रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक में गणपति बैठे, गणपति के सामने माता बैठी, माता के इधर कार्तिकेय बैठे, क्योंकि वो क्रौंच पर्वत पे साउथ में चले गए, सामने नंदी बाबा बैठे। कुबेर रख लें, धन की कमी है आपके पास। अच्छा, कुबेर बैठा लें, कुबेर थोड़े मोटे हैं। हालांकि कुबेर देखो ऋषि विसर्वा की संतान है, एक पूजे जा रहे हैं और एक रावण का क्या हाल हुआ, वो भी ऋषि विसर्वा की संतान है। तो दोनों का बता रहे हैं, वो पूज रहे हैं, वो शिव परिवार के साथ भी पूजे जाते हैं। तो उसी के साथ जो है ऊपर देंगे वीरभद्र हैं जो शंकर जी ने निकाले, तो ये इनको पूजो आप, तो उससे आपको रोग कटेगा, जो पैसा आपका व्यर्थ जा रहा है वो आपका बच जाएगा। बाकी तो जैसे दिवाली आए, होली आए या जो भी फेस्टिवल आते हैं, इनके आप विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रों में बहुत सात्विकता रखनी चाहिए। सात्विकता तो हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई है। तो खाना कितना खाना चाहिए, फलाहार कितना लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो लाइफस्टाइल है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं पे अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, आपने हालांकि बहुत सारी अलग अलग बातों में ये स्पष्ट कर दिया कि आहार हो, चाहे हम अपना रोज की दिनचर्या हो, हर चीज का एक संतुलन जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगर हम कुंडली की ही बात करें, क्योंकि आपने कई सारे रेमेडीज का कई सारे उपाय भी बताए, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि असाध्य रोग अगर किसी को हो जाता है और मान लीजिए ये कहा जाता है कि आपकी जगह पूजा या मंत्र कोई और उच्चारण करेगा, ये कहाँ तक और कितना सही है? आप उसको मेहनताना दे रहे हैं ना, आप घर खुद बना तो नहीं सकते, आप किसी से बनवाएंगे ना, आप उसके परिश्रम का जो मेहनताना है जो भी उसका, वो उसको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। देखो, जब भी हम कभी पूजा करते हैं तो एक तो बात ये समझ लीजिए, इसका सारा फल आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। इंद्र को भी मिलेगा। और अगर आप सक्राय करके नहीं उठे जल का तिलक लगा के, तो सब गया आपका व्यर्थ। पहली चीज तो ये सूत्र ही समझ लो आप। हमारे सनातन धर्म में पूजा की ये पहली प्रक्रिया कही गई है। अगर आपने सक्राय करके जो जल डालेंगे पंडित जी, वो गंगा जल मिश्रित होगा, वो अगर आप सक्राय करके नहीं उठे तो वो गया आपका सब व्यर्थ। वो आपकी जितनी पूजा पाठ जब व्यर्थ, इंद्र ले गए। इंद्र को चाहिए 30% तो इंद्र ही ले गए आपके, और बाकी पंडित जी ले गए, और फिर पुरोहित ले गए, तो आपको मिला कितना %? आप इस बात पे तो आपको कितनी और मेहनत करनी होगी। आप लिख के तो एग्जाम में बच्चा तो फुल लिख के आया, मगर नंबर तो पूरे नहीं आ रहे। बच्चा तो 100% लिख के आया अपने हिसाब से, उसको तो नंबर वही 30, 40, 50, 60, 70, 80 मिल रहे, किसी बच्चों को 95 मिल जाते हैं। तो वो भी तो एक चीज है ना। तो ये चीज देखनी होगी कि आपको फल कितना मिला। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्रत्यक्ष हो, स्वयं कर सके, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसमें कहा गया जो स्वयं कर सके। आप देखो, नाम लेना किसी भी समय नाम ले सकते हैं। जो गुरु का नाम लिया हुआ है वो आप एक स्थान पर ही बैठ कर लेंगे, उसके लिए आपने स्थान बनाना होगा। देवता का नाम तो 24 घंटे, देवता तो शरीर में बैठे हैं ना, सारे अंगों के नाम ही। हमारे आयुर्वेद में तो इनके नाम भी देवता हैं, इनके जड़ी बूटियों के हिसाब से भी नाम बताए गए हैं। अच्छा। तो वो सबके नाम अलग अलग बताए गए। तो आप सबसे पहला सूत्र तो किसी जो गुरु ने आपको मंत्र दे दिया उसको आप एक स्थान पर ही जपें। मगर देवता का तो चलते फिरते कहीं भी जप सकते हैं आप। देवता का वो मन, हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो कहा गया ना, मंथन चलता रहना चाहिए। हमारी हर श्वास में शिव का नाम निकलना चाहिए। हर श्वास में हमारी जब शिव का नाम निकलेगा तो वो हमारी श्वास, एक तो हम तो भोजन में भी लेंगे, हम तो भोजन में भी ले रहे हैं। भोजन में जब हमारा कंठ निकला हुआ है उसको हम शिव पिंडी मान रहे हैं, उस पर हम ग्रहण दे रहे हैं, उसको भी हम भगवान शिव, लो बाबा तुम ले लो। वो पिंडी लटक रही है हमारी, वो शिवलिंग है हमारे लटका हुआ। वो इंगत है ना, ये कौन सी चीज है, वो क्या है, वो लटक, उसको लो। तो वो सब सूत्र बताए गए हमारे यहाँ कि किस तरीके से खाएं, किस तरीके से रहें, और क्या हमारे को दिनचर्या में करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, एक और चीज में बता दें आपको, लाख पूजा कर लो, लाख पाठ कर लो आप, कुछ विधान भी है हमारे यहाँ। अपशब्द बोलना, हिंसात्मक बातें करना, हिंसात्मक चित्र लगा देना, अनादर कर देना, ये सब आपको बिल्कुल नीचे ले आएगा।
फिर आपका ये सब करे कराई दान पुण्य सब व्यर्थ चला जाएगा, ये भी बता दें आपको। फिर वो समझ लीजिए आप काल के काल में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका कोई निवारण नहीं है। जी, तो पंडित जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तरीके का लाइफस्टाइल पैटर्न है ये, चाहे हम कुंडली की बात करें, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, और जो कि आपने भी इस एपिसोड में बताया। थैंक यू वेरी मच स्टूडियो में आने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए TOI मंत्रा के साथ। नमस्कार।